आज मैं आप लोगों को 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी होता है कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है और 11 क्लास का जो फिजिक्स है उसमें पढ़ना क्या क्या होता है। तो पहला है विज्ञान। विज्ञान का डिफिनेशन, विज्ञान वह क्रमबद्ध ज्ञान है जिसे देखकर प्रयोग कर ज्ञान प्राप्त करते उसे हम विज्ञान कहते हैं। और फिर विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि आप पहले से भी जानते होंगे, 8वां क्लास में भी ये सब चीज़ पढ़े होंगे। पहला है फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक गुण एवं प्राकृतिक घटना के बारे में जो भी अध्ययन करते हैं उसे भौतिकी कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स 11th और 12th क्लास के चैप्टर अलग अलग होते हैं। अभी पढ़ना मुझे 11th क्लास की है, पढ़ाना 11th क्लास की फिजिक्स है, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है। पहला चैप्टर है जनरल फिजिक्स के अंतर्गत आपको चैप्टर पढ़ना होगा। इसे मॉडुलस कह सकते हैं या यूनिट इसको बोल सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो आपको है जनरल फिजिक्स है, सामान्य भौतिकी है। फिर दूसरा है साउंड ध्वनि है, तीसरा हीट उष्मा है। तो अगला है फिजिक्स वर्ड की उत्पत्ति जो हुई है फिजिक्स शब्द से हुई है और फ्यूसिस शब्द की अर्थ होता है प्रकृति। इसका खोज एरिस्टॉटल ने ईसा के 350 ईस्वी पूर्व किया था। एरिस्टॉटल को फिजिक्स का जन्मदाता कहा जाता है। एरिस्टॉटल को फिजिक्स का जन्मदाता कहा जाता है और क्लासिकल फिजिक्स ऑफ फादर्स नेम न्यूटन है। क्लासिकल फिजिक्स ऑफ फादर नेम न्यूटन है। मॉडर्न फिजिक्स ऑफ फादर्स नेम अल्बर्ट आइंस्टीन है। अब है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। जो चैप्टर यह पढ़ने के लिए था मापन था, जिसको मेजरमेंट कहते हैं। तो मेजरमेंट चैप्टर अब स्टार्ट हुआ। इससे पहले आप लोग फिजिक्स के बारे में जाने कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स का डिफिनेशन क्या होता है और फिजिक्स का खोजकर्ता कौन है। फिजिक्स वर्ड जो है कहाँ से उत्पत्ति हुई है। अब है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। भौतिक राशि का डिफिनेशन जानना है। तो भौतिक राशि वह राशि है जिसे मापा या तोला जा सकता है। भौतिक राशि वह राशि है जिसे मापा या तोला जा सकता है। इसका प्रयोग भौतिक के नियमों एवं भौतिक के क्षेत्रों में किया जाता है। इसका प्रयोग भौतिक के नियमों एवं भौतिक के क्षेत्रों में किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द टू, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उसके बाद डेरिव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि मूल भौतिक राशि या आधारी राशि। और उसके बाद होता है व्युत्पन्न राशि। तो पहला जो था आधारी राशि, अब आधारी राशि का डिफिनेशन जानेंगे। आधारी राशि वह राशि है जो अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहता है। आधारी राशि वह राशि है जो अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहता। ये निम्नलिखित होते हैं, लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया और मोल हो गया। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इस तरह करके यह 7 होता है। फिर है व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि की वह राशि है, भौतिक राशि की वह राशि है जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर रहती है। भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि वह राशि है जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर रहती है, उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। अगला है भौतिक मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए मानक माप की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए मानक माप की आवश्यकता होती है। इसी माप को भौतिक राशि की मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि की 2 मात्रक होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल भौतिक राशि की मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। उसके बाद है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अगला है टाइप ऑफ सिस्टम। तो टाइप ऑफ सिस्टम के बाद
तो अगला है एफपीएस सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम। तो ब्रिटिश में लेंथ को पाउंड कहा जाता है, लंबाई जो होता है उसको पाउंड कहा जाता है, जिसे टी से सूचित किया जाता है। फुट है, फुट पीटी से सूचित किया जाता है। उसके बाद मास को पाउंड में मापा जाता है, जिसे पीडी से सूचित। टाइम का तो सेकंड होता है, इसका ऐसी होता है। एफपीएस सिस्टम में जी बराबर 32 फुट पर सेकंड होता है। फिर सीजीएस सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और सेकंड, टाइम को सेकंड कहते हैं। वैसे इसी से आपको पता चल जाता है, जैसे में एफपीएस है तो फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस है तो यही हो गया। फिर है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर कहते हैं, वजन को ग्राम कहते हैं और समय को एस कहते हैं। सीजीएस सिस्टम में जी बराबर 980 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। फिर एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर कहते हैं और मास को किलोग्राम कहते हैं, टाइम को सेकंड कहते हैं। और एमकेएस सिस्टम में जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फिर इंटरनेशनल सिस्टम जिसे एसआई सिस्टम कहते हैं। तो एसआई में जैसे लंबाई हो गया, लंबाई को मीटर कहते हैं। फिर द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान को किलोग्राम कहते हैं, जिसे केजी से सूचित किया जाता है। फिर है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को एम्पियर कहते हैं और ऐसे सूचित किया जाता है। फिर है पदार्थ की मात्रा मोल, जिसे मोल को तो मोल से ही सूचित किया जाता है। अगला है डायमेंशनल एंड डायमेंशनल फार्मूला, बीमा एवं बीमीय सूत्र। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल भौतिक राशि को जिस घात के द्वारा सूचित किया जाता है या दिखाया जाता है, उसी घात को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं तथा घात सहित को भौतिक राशि की बीमीय सूत्र कहते हैं। जैसे मास को एम से सूचित किया जाता है, लेंथ को एल से सूचित किया जाता है, टाइम को टी से और टेम्परेचर को के से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको ए से सूचित किया जाता है। इसी तरह है। फिर भिन्न व्युत्पन्न भौतिक राशि की बीमीय सूत्र एवं एसआई मात्रक ज्ञात करने के लिए। तो पहला है चाल। अब सबके बारे में पढ़ना है, सब जितना भी है सभी राशि का बीमीय सूत्र और बीमा के बारे में जानना। पहला है चाल। तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो दूरी तो लेंथ होगा, दूरी जो होगा लंबाई होगा, लंबाई समय जो है टी होगा। तो यह हो जाएगा एल टी का पावर। जब कोई भी संख्या नीचे से ऊपर जाता है, तब उसमें होता क्या है, जैसे में अगर ए का पावर -1 है, अगर ए का पावर -1 है तो इसका मान हो जाता है 1/a। अगर ए का पावर -2 है तो इसका मान हो जाता है 1/a²। उसी तरह अगर कोई मान 1/, में रहता है, जैसे में टी है, तो यही अगर ऊपर जाएगा तो टी का पावर आपको -1 हो जाएगा। जिस तरह यह ए का पावर 2 था तो 1/a² हो गया था प्लस में। उसी तरह अगर नीचे में टी है तो यह ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1 हो जाएगा। उसी तरह यह है एल था और नीचे में, ऊपर में एल था नीचे में टी था, तो टी ऊपर गया तो -1 हो गया। तो बीमा हो जाएगा, इसका पावर नहीं कुछ तो 1, इसका पावर -1 है तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ बीमा हो गया 1 और -1। बीमीय सूत्र एल टी का पावर -1 एसआई यूनिट। तो लेंथ जो होगा मीटर में होगा और सेकेंड तो टाइम तो हमेशा सेकेंड में होता है। फिर एफपीएस सिस्टम में मास को फुट कहते हैं। उसके बाद उसका जो मीटर है या एल जो है ना, अभी यहाँ पे मीटर है, लेंथ जो होता है लेंथ को फुट कहते हैं और समय तो सेकेंड ही रहेगा। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर और टाइम तो ऐसे ही रहेगा। तो वही यहाँ पे है एफपीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम और एसआई
SI यूनिट, या सबका जान लिए। पहला था चाल, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, L/T, T जाएगा ऊपर तो LT का पावर -1, तो बीमा हो जाएगा जो पावर होता है तो L का पावर, जो पावर होता है जिसे यहाँ पे इसका पावर 1 है और इसका पावर -1 है, तो यही दोनों यहाँ पे हो गए 1 - 1, फिर है बीमीय सूत्र, तो ये पूरे सहित को बीमीय सूत्र कहते हैं। फिर यहाँ पे नीचे में दिया गया SI यूनिट, FPS सिस्टम और CGS यूनिट। इसी तरह करके दूसरा है वेग वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन भी एक तरह का लेंथ होगा तो वह L हो जाएगा, टाइम तो T ही है तो T ही हो जाएगा। जिस तरह चाल का बीमीय सूत्र होता है LT का पावर -1, उसी तरह वेग का भी होता है। अब है त्वरण एक्सेलरेशन, इसका टोटल चीज दिया गया SI यूनिट, FPS सिस्टम और CGS यूनिट दिया गया है। अब है त्वरण एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी बटे टाइम, वेलोसिटी यानी कि वेग बटे टाइम। तो यहाँ पर वेग का बीमीय सूत्र आप इससे पहले जाने हैं कि LT का पावर -1 होता, तो वही LT का पावर -1 है। नीचे में T है तो T, और ऊपर जब जाएगा यह एक T नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो -T हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसे सरल करेंगे तो यह आपको इस तरह से आ जाएगा, जैसे में तो LT का पावर -1 तो पहले से था, नीचे में T था, तो यह जब सरल करेंगे तो LT का पावर -1 गुना T का पावर -1, गुना में पावर जुटता है, यही LT का पावर -2 हो जाएगा। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। फिर इसका है SI यूनिट, FPS सिस्टम और CGS यूनिट है। अगला है बल, फोर्स। तो फोर्स का डिफिनेशन, फोर्स का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, मास गुना एक्सेलरेशन। तो मास को तो वजन है या m, उसके बाद एक्सेलरेशन LT का पावर -2, तो MLT का पावर -2 हो जाएगा। इसी तरह करके आगे अब है अगला है वर्क। तो वर्क का डिफिनेशन होता है, वर्क का सूत्र होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन। बल का तो आपको पता है क्या होता है, अभी इससे जस्ट तुरंत बताए हैं। MLT का पावर -1 होता तो MLT का पावर -1, विस्थापन तो लेंथ है, यहाँ पे L हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ L का पावर L का पावर 1, यहाँ भी 1 तो 2 हो जाएगा, ML² T का पावर -2। तो यहाँ बीमा जो होता है ना, यह पावर को ही बीमा कहते हैं, इसका पावर 1, इसका पावर 2 और इसका पावर -2, तो वही हो गया। फिर है बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र पूरे को बीमीय सूत्र कहते हैं। फिर SI यूनिट है तो यहाँ पे वजन है तो वजन केजी में होगा, फिर यहाँ पे लेंथ है तो लेंथ मीटर में होगा, टाइम है तो सेकंड में होगा। फिर FPS सिस्टम में या वजन जो होता है पाउंड में होता है तो PD हो जाएगा, और लेंथ जो होता है वह फुट में होता है तो फुट स्क्वायर, सेकंड है तो सेकंड हो जाएगा। फिर है शक्ति, अगला है पढ़ने के लिए इसमें शक्ति, डायमेंशनल फार्मूला जितना भी होता है यह सब पूछा जाता है, बीमीय सूत्र पूछा जाता है। क्लास 12th में भी आप लोग से पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि 11th क्लास का आप पढ़ रहे हैं तो 11th क्लास में जो आप चीज़ पढ़ें वह 12th क्लास में नहीं पूछा जाता है। दरअसल इस चैप्टर का जितना भी है ना, इसमें से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव रहता है, 2 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। इससे बीमीय सूत्र लिखने के लिए 2 या 3 रहता ही रहता है ऑब्जेक्टिव में, टोटल है भी नहीं ज़्यादा, आप लोग को वैसे 20 या 21 तो या टोटल पढ़ना है सबका, बीमीय सूत्र और बीमा। तो बीमा तो नॉर्मली बीमीय सूत्र याद है तो आप बीमा निकाल ही सकते हैं, क्योंकि उसी का पावर होता है, जैसे यही है तो इसी का पावर, अगर बीमीय सूत्र याद है, ये अगर बीमीय सूत्र याद है या तो इसका तो आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है एरिया। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ, एरिया का जो फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई भी तो लेंथ ही होगा, चौड़ाई भी कुछ लेंथ ही होगा, तो लेंथ गुना L, L² हो जाएगा। फिर इसका बीमीय सूत्र है, बीमा है बीमीय सूत्र है। फिर SI यूनिट है, CGS यूनिट, FPS यूनिट है। फिर आयतन है, तो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों तो डिस्टेंस ही, दूरी ही होगा। जब तीनों दूरी ही होगा तो तीनों तो L ही होगा, L गुना B गुना H, लेकिन सब लंबाई ही है तो यह हो जाएगा L गुना L,
इसीलिए आयतन का विमीय सूत्र हो जाएगा LQ, बीमा हो जाएगा 3। अब इससे आगे पढ़ने के लिए है डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में अब इससे आगे जानना है। तो डेंसिटी हो गया घनत्व, तो घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास पर वॉल्यूम। तो इसका मास का तो m होगा, वॉल्यूम आयतन का LQ होगा, तो यह ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा m, l का पावर -3। फिर बीमा, यही पावर ही होता है बीमा। फिर बीमीय सूत्र है इसका, यही बीमीय सूत्र है। फिर SI यूनिट है, CGS यूनिट है, APS यूनिट है। फिर अगला है मोमेंटम, जिसको हिंदी में कहते हैं संवेग। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि मास गुना वेलोसिटी। तो मास तो m ही होगा, वेलोसिटी L t का पावर -1 होता है, तो ये हो जाएगा m L t का पावर -1। फिर इसका है बीमा है, बीमीय सूत्र है, SI यूनिट है, CGS यूनिट है और APS यूनिट है। तो आप लोग जब हम बता रहे हैं तब कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए और जितना बोल रहे हैं उस सबको नोट करते जाइए। वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस सबको लिख करके नोट बना सकते हैं। वैसे हम इस वीडियो के लास्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका PDF बना करके लिंक डाल देंगे। यह 11 क्लास का जो पहला चैप्टर था मेजरमेंट, मापन, इस चैप्टर का टोटल जितना भी टॉपिक है पढ़ने के लिए, उसके बाद इस चैप्टर में जो भी टॉपिक है पढ़ने के लिए, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है, सब का हम PDF बना करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे देंगे। वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, डाउनलोड करके अपना नोट बना सकते हैं। नोट बना हुआ ही रहेगा, डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। मोमेंटम था, तो मोमेंटम का द्रव्यमान मास गुना वेलोसिटी होता है। तो फिर m और वेलोसिटी का तो इससे पहले जाने हैं L t का पावर -1, तो m L t का पावर -1 हो गया। फिर इसका बीमा है, तो पावर को ही बीमा कहते हैं, तो इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका पावर -1, तो यही हो गया 1 1 -1। फिर बीमीय सूत्र, पूरे को बीमीय सूत्र कहते हैं। फिर SI यूनिट है, APS यूनिट है, CGS यूनिट है। अगला है इम्पल्स, जिसको आवेग कहते हैं। तो इम्पल्स का होता है फोर्स गुना टाइम। तो फिर यह हो जाएगा m L t का पावर -2 और t हो जाएगा। तो यह t का पावर यहाँ -2 था, यहाँ पे 1 था। जब जुटेगा, जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का आ जाएगा। जैसे में -a का पावर अगर -2 है, गुना a करेंगे तो इसका पावर नहीं कुछ तो 1। तो अब अगर गुना होगा तो गुना में पावर जुटता है। आप लोग 8वां क्लास 6ठा क्लास में भी पढ़े होंगे। तो a है तो a हो जाएगा, यह दोनों जुट जाएगा, तो -2 में +1 जुटेगा, तो हो जाएगा a का पावर -1 हो जाएगा। यही यहाँ पे है, m L t का पावर -1 है। फिर अगला देखते हैं 12 नंबर। अगला है उसी का है, बीमा है, बीमीय सूत्र है। फिर SI यूनिट है, CGS यूनिट है, APS यूनिट है। फिर है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुना लंबवत दूरी। तो बल का तो इससे पहले जाने हैं आप लोग कि m L t का पावर -2 होता है और लंबवत दूरी यह भी कुछ लेंथ ही होगा, लंबाई होगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा L हो जाएगा। यहाँ L1, यहाँ 1, तो L का पावर 2, t का पावर -2 हो जाएगा। फिर इसका है बीमीय, बीमा है और बीमीय सूत्र, बीमा तो वही सबका पावर को बीमा कहते हैं, तो वही हो जाएगा। फिर है बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र पूरे सहित को बीमीय सूत्र कहते हैं, तो ये बीमीय सूत्र हो जाएगा। फिर है SI यूनिट और APS यूनिट, CGS यूनिट। अगला है जड़त्व घनत्व। तो जड़त्व आघूर्ण है द्रव्यमान गुना दूरी स्क्वायर है। द्रव्यमान तो m होगा और दूरी लेंथ होगा, तो L² हो जाएगा, तो m L²। बीमा हो जाएगा 1 1। उसके बाद बीमीय सूत्र हो जाएगा, पूरे को ही बीमीय सूत्र कहते थे, यही पूरा हो जाएगा बीमीय सूत्र। फिर उसी का है यह SI यूनिट है, CGS यूनिट, APS यूनिट है। फिर अगला है पृष्ठीय तनाव। इसका फार्मूला होता है लंबाई बल बटे लंबाई। तो बल का फार्मूला होता है m L t का पावर -2। नीचे में लंबाई L हो जाएगा, तो L कट जाएगा, तो m t का पावर -2 हो जाएगा। बीमा हो जाएगा 1 -2। बीमीय सूत्र, तो पूरे को बीमीय सूत्र कहते तो पूरे हो जाएगा। फिर उसके नीचे में है SI यूनिट, CGS यूनिट और APS यूनिट है, तो ये सब दिया हुआ है। फिर कोण, कोण का
सूत्र होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। तो चाप का लंबाई तो एल ही होगा और त्रिज्या जो होगा वो भी एल होगा, मतलब दोनों लंबाई ही होगा। लंबाई अपन लंबाई जब काटेंगे तो यह 1 के बराबर हो जाएगा। बीमा बराबर नॉट बीमा कुछ होगा ही नहीं, बीमीय बीमाहीन हो जाएगा। और बीमीय सूत्र m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0 हो जाएगा। अब अगला है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है कोणीय वेग बटे समय। तो कोणीय वेग I बटे टी। तो अगर इसको सरल करेंगे टी का पावर -1 हो जाएगा, टी का पावर -1 हो जाएगा। अब देखते हैं इससे आगे क्या है। तो इससे आगे है उसी का ऐसा यूनिट है। उसके बाद कोणीय त्वरण है। तो कोणीय त्वरण कोणीय वेग बटे समय, कोणीय वेग है टी का पावर -1 बटे टी। यह ऊपर जाएगा तो 1 टी या 2 टी या 3 टी बना दिया। फिर बीमा -2 है, बीमीय सूत्र टी का पावर -2 है। फिर अगला है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक। कॉसेक बीमाहीन होता है तथा बीमीय सूत्र नहीं होता है। फिर लॉग एच और ई का पावर एक्स बीमा और बीमीय सूत्र हीन होता है, इसका भी नहीं होता है। चलिए इससे आगे देखते। फिर यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई वैल्यूम है, नंबर है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, यह फार्मूला नहीं देगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है इसलिए यहाँ से रोक रहे हैं। और इसका जो है ना हम दूसरा भी बना देंगे इस पे वीडियो, क्योंकि अभी तो पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। तो जितना ख़त्म हुआ है उससे आगे भी इस पे बना दिया जाएगा वीडियो आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा अगर लंबा वीडियो हो जाता है तो वह जल्दी अपलोड नहीं होता रहता है। इधर इस एरिया में तो नेटवर्क का प्रॉब्लम ही रहता है, इसलिए लंबा वीडियो में दिक्कत होता है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे इसी टॉपिक पे, इसी चैप्टर का अगला जहाँ तक अभी बताएं इससे आगे डाल देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा।